Assalamualaikum, dear students, वेलकम टू लेक्चर सीरीज़ ऑन केमिस्ट्री ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड को किस बेस पर क्लासिफाई करें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तीन लिगेंड्स है, एसीटेटो लिगेंड्स हो गया, ऑक्सैलेटो आयंस है और ईडीटीए, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। और ये मैंने इनका मोड ऑफ अटैचमेंट और सेंट्रल मेटल एटम के साथ शो किया हुआ है कि एसीटेटो आयन सेंट्रल मेटल एटम के साथ कैसे लिंक होता है, ऑक्सैलेटो आयन ऑक्सैलेटो लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कैसे लिंक होता है, और ईडीटीए मॉलिक्यूल ईडीटीए हेक्साडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ कैसे अटैच होता है। तो ये इनका मोड ऑफ अटैचमेंट हो गया। इन तीनों लिगेंड में हमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है कि उस बेस पर हम लिगेंड को क्लासिफाई करें। पहला आप लोग अगर एसीटेटो लिगेंड को देखें तो इसमें एक डोनर एटम नज़र आ रहा है, ऑक्सैलेटो आयन को देखें तो इसमें दो डोनर एटम नज़र आ रहे हैं, और ईडीटीए में इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट में टोटल 6 डोनर एटम्स नज़र आ रहे हैं। 2 नाइट्रोजन एटम डोनर एटम्स है और ये 4 ऑक्सीजन डोनर एटम्स है। तो इधर हमें 4 डोनर एटम नज़र आ रहे हैं, इधर 2 डोनर एटम्स नज़र आ रहे हैं और इधर 1 डोनर एटम नज़र आ रहा है। तो पहला डिफरेंस तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स में। दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स की अगर बात करें तो एसीटेटो लिगेंड सिर्फ एक साइड के थ्रू सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होता है, ऑक्सैलेटो आयन 2 साइड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होता है, और ईडीटीए मॉलिक्यूल टोटल 6 साइड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स की बात हो गई। एक हमारे पास नंबर ऑफ डोनर एटम्स इनमें डिफरेंट है, नंबर ऑफ साइड्स इनमें डिफरेंट है। और अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें तो एसीटेटो आयन टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा क्योंकि इसमें 1 डोनर एटम्स है। इसी तरह ऑक्सैलेटो आयन टोटल 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये मैं अब लीवस सेंस में बात करता हूँ। लीवस सेंस में जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि लिगेंड हमारे पास है लीवस बेस और सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या लीवस एसिड है। लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को और इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है लीवस कंसेप्ट के मुताबिक। बाद में हम लिगेंड मेटल बॉन्ड के डिफरेंट थ्योरीज डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इनिशियल लेक्चर है तो अभी हम लीवस सेंस में बात करेंगे। तो हम कहते हैं कि एसीटेटो आयन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, ऑक्सैलेटो आयन ऑक्सैलेटो लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, और ईडीटीए मॉलिक्यूल टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ साइट्स जिससे ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होता है वो डिफरेंट है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट है। दूसरा चौथा हमारे पास नंबर ऑफ लिगेंड मेटल बॉन्ड भी डिफरेंट है। एसीटेटो में हमारे पास लिगेंड मेटल बॉन्ड जब बनते हैं तो ये 1 डोनर एटम है तो 1 लिगेंड मेटल बॉन्ड बनता है। ऑक्सैलेटो आयन 2 लिगेंड मेटल बॉन्ड बनाता है, इसमें 2 डोनर एटम्स है तो टोटल 2 लिगेंड मेटल सेंट्रल मेटल एटम के साथ 2 लिगेंड मेटल बॉन्ड बनेगी। इसी तरह ईडीटीए में टोटल 6 डोनर एटम्स है, ये 6 साइड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होगा। इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट होगी और टोटल 6 लिगेंड मेटल बॉन्ड बनेगी। तो नंबर ऑफ बॉन्ड भी डिफरेंट है। तो इन्हीं बेसिस पे नंबर ऑफ डोनर एटम के बेस पे, नंबर ऑफ साइड्स के बेस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर और नंबर ऑफ लिगेंड मेटल बॉन्ड के बेस पर हम लिगेंड को क्लासीफाई करेंगे। तो लिगेंड के हमने 2 बड़ी क्लासिफिकेशन बनाए, दो बड़े ग्रुप बनाए। एक को हम कहते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स और यूनिडेंटेट लिगेंड्स, और दूसरे को हम कहते हैं पॉलीडेंटेट और मल्टीडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट लिगेंड कौन से होगी, यूनिडेंटेट लिगेंड कौन से हैं, वो तमाम लिगेंड जिसमें 1 डोनर एटम्स मौजूद हो, जो सिर्फ एक साइड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होगी, जो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा, जो 1 लिगेंड मेटल बॉन्ड बनाएगा। ऐसे लिगेंड्स को हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। और जो जिन लिगेंड में 1 से ज़्यादा डोनर एटम मौजूद होते हैं, जो 1 से ज़्यादा साइड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होते हैं, जो 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं, तो ऐसे लिगेंड को हम पॉलीडेंटेट और मल्टीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। पॉलीडेंटेट और मल्टीडेंटेट लिगेंड पर हमारे पास
अगर 2 डोनर एटम मौजूद हो तो बाईडेंटेट हो जाएगी, 3 डोनर एटम मौजूद हो तो इनको हम ट्राईडेंटेट कहेंगे। फिर 4 डोनर एटम्स मौजूद हो, अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करेगा तो वो टेट्राडेंटेट लिगेंड हो जाएगी। अगर 5 डोनर एटम मौजूद हो तो पेंटाडेंटेट लिगेंड्स हो। और अगर 6 डोनर एटम मौजूद हो, जैसे ये EDTA में टोटल 6 डोनर एटम मौजूद है, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है, ये टोटल 6 साइड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिंक होता है। अगर इसमें 6 लिगेंड मेटल बॉन्ड बनते हैं तो ऐसे लिगेंड को हम कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड फर्दर हमारे पास बाईडेंटेट लिगेंड होते हैं, ट्राईडेंटेट लिगेंड होते हैं, टेट्राडेंटेट लिगेंड होते हैं, पेंटाडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड होते हैं। तो इन सब के एग्जांपल हम आगे वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल हो। मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल मैंने इधर लिखी हुई है, ये इनके एग्जांपल और इनके नाम भी है। तो ये एग्जांपल है मोनोडेंटेट लिगेंड्स जो न्यूट्रल लिगेंड्स है, और इनके नाम जब हम लिखते हैं तो एज सच लिखते हैं जो मॉलिक्यूल का नाम होता है। फॉर एग्जांपल इनका ये हमारे पास है मोनोडेंटेट लिगेंड में, और मोनोडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड्स है तो ये हमारे पास है ट्राई इथिल अमीन। और इनके नाम भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला टॉपिक जब हम डिस्कस करेंगे तो ये नाम फिर हमारे काम आएंगे। तो कुछ न्यूट्रल लिगेंड को हम सच नाम देते हैं, तो इसमें है ट्राई इथिल अमीन हो गया, हाइड्रोजीन हो गया, मिथल अमीन है, ये है हाइड्रॉक्सल अमीन है, ये हमारे पास डाई मेथल अमीन है, पायरिडीन है, ट्राईपिनाइल पासपीन है, एसीटोनाइट्राइल है, डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन, फास्फोरस ट्राईफ्लोराइड और ट्राई इथिल पासपीन हो। ये ऐसे न्यूट्रल लिगेंड्स है, ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल है जिसको ये सच नाम देते हैं जो मॉलिक्यूल का नेम होता है। इस तरह ये हमारे पास कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल है जिनको हम स्पेशल नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्बोनाइल है, थायोकार्बोनाइल है, एक्वा है, नाइट्रोसल है, ये थायोनाइट्रोसल है और ये अमीन है। तो ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल है जिनको स्पेशल नाम देते हैं। फिर हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड्स के कुछ एग्जांपल है, एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स है। ये नाम भी अभी से हम याद इसलिए करेंगे कि ये आने वाले लेक्चर में जब हम नोमेनक्लेचर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डिस्कस करेंगे तो ये उधर फिर हमारे काम आएंगे। जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं इनके नाम एंड होते हैं ओ पे। फॉर एग्जांपल इनका नाम फ्लोरो, ये हमारे पास फ्लोरो होगा, ये क्लोरो है, ब्रोमो है, आयोडो है, हाइड्रो है और इसिटेटो। इसी तरह ये कुछ मज़ीद एनायनिक लिगेंड के एग्जांपल है, एनायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स हो। एमाइडो है, नाइट्रिडो है, डाईमेथल एमाइडो है, आक्सो है, पर आक्सो है, मर्केप्टो है, हाइड्रॉक्सो एमाइडो है, हाइड्रॉक्सो है, पर हाइड्रॉक्सो है, सुपर आक्सो है, सल्फाइडो आर्तायो है। इस तरह ये हमारे पास है सल्फाइटो है, कार्बोनेटो है, आइसोसियानो है, ये मिथाक्सो है, एजीडो है, ये नाइट्रीटो है, आइसोथायोसाइनेटो है, सल्फेटो है, सियानो है, थायोसल्फेटो, एताक्सो है, नाइट्रो है और ये थायोसाइनेटो है और नाइट्रेटो। तो ये मोनोडेंटेट एनायनिक लिगेंड्स है। इनमें आप लोगों को ये जो सियानो नज़र आ रहा है और आइसोसियानो नज़र आ रहा है, ये सियानो और आइसोसियानो में क्या फ़र्क है? सियानो लिगेंड जो होता है ये लिंक होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ थ्रू कार्बन एटम हो, और आइसोसियानो लिगेंड जो है ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्डेड होता है थ्रू नाइट्रोजन एटम हो। इसी तरह नाइट्रीटो और नाइट्रो में क्या फ़र्क है? नाइट्रो लिगेंड हमारे पास लिंक होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ थ्रू नाइट्रोजन एटम हो, और नाइट्रीटो बॉन्डेड होता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ थ्रू ऑक्सीजन एटम हो। तो ये हमारे पास एनायनिक नेगेटिव लिगेंड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड्स के ये न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड्स के एग्जांपल है। इस तरह पॉजिटिवली या कैटायनिक मोनोडेंटेट लिगेंड्स भी होते हैं, तो वो बाकी हम इनके नोमेनक्लेचर में डिस्कस कर लेंगे। तो इंशाल्लाह कल से हम बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, फिर पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड के कुछ एग्जांपल और इनका मोड ऑफ अटैचमेंट सेंट्रल मेटल एटम के साथ ये आने वाले लेक्चर में डिस्कस होगा। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।